नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। भारत की सीनियर लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल और स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर कृष्णप्पा गौतम भी कोरोना संक्रमित पाए गए। यह दोनों कृणाल पांड्या के क्लोज कांटेक्ट में थे और इसी वजह से वे आखिरी टी20 भी नहीं खेल सके हैं। पहले टी20 के बाद 27 जुलाई को कृणाल भी संक्रमित मिले थे। टोक्यो ओलंपिक में इस समय भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु जापान की अकाने यामागुची के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच खेलने उतरी हैं। रियो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट सिंधु ने यामागुची को 18 भिड़ंत में 11 बार हराया है। इससे पहले दिन की शुरुआत में भारत के लिए शानदार खबर आई है और महिला मुक्केबाजी लवलीना बोरगोहेन ने 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में जगह बनाकर देश के लिए एक और मेडल पक्का कर दिया। भारत में खतरनाक दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अब मिडिल ईस्ट देशों में कहर बरपा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गुरुवार को बताया कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर देश चौथी लहर का सामना कर रहे हैं। हालांकि संक्रमितों और मौतों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इनमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी। पेगासस विवाद, किसानों और महंगाई के मुद्दों पर संसद में आज भी हंगामा हो रहा है। इस बीच राज्यसभा की कार्यवाही दूसरी बार स्थगित की गई। सदन पहले 12 बजे तक और फिर 2:30 बजे तक स्थगित कर दिया गया, तो वहीं लोकसभा की कार्यवाही भी 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। उधर विपक्ष ने संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा कर ली थी। पेगासस जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच की अर्जी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया। कोर्ट ने कहा कि अगले हफ्ते इसकी सुनवाई की जाएगी और इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार ने पिटीशन फाइल भी जारी की है। पिटीशंस की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस एनवी रमना की बेंच में पिटीशंस मेंशन करते हुए कहा कि इस केस की जल्द सुनवाई की जाए। देश में अब तक 45 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की डोज दिए जा चुके हैं और देश की 7% से ज़्यादा आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुकी है। वहीं 26% से ज़्यादा आबादी को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगाई जा चुकी है। अगर दिसंबर तक 100% वयस्क आबादी को वैक्सीनेट करना है तो वैक्सीन कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। भारत में भी मिक्स एंड मैच वैक्सीन को लेकर के जल्द ही ट्रायल शुरू हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट्स पैनल ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के डोज की मिक्सिंग को लेकर ट्रायल की मंजूरी देने की सिफारिश की है और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलनोर ने दोनों वैक्सीन के इंटरचेंजेबिलिटी स्टडी प्रोटोकॉल के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कमेटी से मंजूरी के लिए आवेदन किया। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट, पेंटागन के पूर्व अधिकारी और अमेरिकी रक्षा मंत्री के सलाहकार रहे माइकल रूबिक ने दावा किया है कि तालिबान ने भारत को फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को जिंदा पकड़ने के बाद बेरहमी से मारा था। इससे पहले उनसे खास बातचीत के अंदर तालिबान प्रवक्ता ज़मीउल्लाह मुजाहिद ने दानिश की मौत पर माफ़ी मांगने से इनकार करते हुए कहा था कि दानिश युद्ध क्षेत्र में बिना हमारी इजाज़त के आए थे और वे किसकी गोली से मारे गए इसका कुछ पता नहीं। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।